आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह खौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। किसानों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म रैतू नेस्तम की शुरुआत। चीफ मिनिस्टर ने ज़राई शोबे को दरकार सहूलतें देने के अज़्म का किया इआदा। धोखे से रूसी फौज में शामिल हैदराबादी नौजवान मोहम्मद असफान जंग में जाँ बहक। हुकूमत की तरफ से नाश को वतन लाने की काविशें जारी। रियासती वजीर सनत श्रीधर बाबू का जीवन रेड्डी के हमराह जगतियाल दौरा। मुत्यमपेट शुगर फैक्ट्री के अहिया का वादा निभाकर दिखाने का ऐलान किया। फ्री ले आउट रेगुलराइजेशन का मुतालबा। LRS की फीस वसूल करने के खिलाफ अपोजिशन BRS की रियासत की मुजाहिरे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज स्टेट सेक्रेटरीट से रैतू नेस्तम डिजिटल प्रोग्राम का अमली तौर पर आगाज कर दिया। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद रैतू वेदिकास में वीडियो कॉन्फ्रेंस की सहूलियात के जरिए किसानों को जोड़ना है, ताकि वो ज़रई साइंसदानों, हुक्काम और माहिरीन से ताउन ले सके और शोबे ज़राअत में फील्ड सतह के मसाइल का हल निकल सके। चीफ मिनिस्टर के साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लुभट्टी विक्रमारिका, वजीर ज़राअत टी नागेश्वर राव और दीगर ने रियासती सेक्रेटरीट से प्रोग्राम में शिरकत की। सभी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्तलिफ रैतू वेदिका के किसानों से बातचीत की। रियासती हुकूमत ने अगले 3 सालों में 2601 रैतू वेदिकास में वीडियो कॉन्फ्रेंस यूनिट्स की तनसीब के लिए 97 करोड़ रुपये के तखमीने से ये प्रोग्राम शुरू किया और हर मंगल और जुमा को एक्सटेंशन अफसरों की निगरानी में रैतू नेस्तम प्रोग्राम मुनक्किद कराते हुए सरकारी इंतजामिया किसानों से जुड़ेगी। దాదాపుగా 26 రకాల పంటలు పండడానికి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అవకాశం ఉంది. కేవలం వరి పండించుకోవడమో లేకపోతే పత్తో మిర్చో వేయడానికి పరిమితం కాకుండా మనం మిగతా అంటే పంట మార్పిడి ద్వారా రైతుకు అధిక దిగుబడి రావడానికి అవకాశం ఉంది. వీటన్నిట్లలో కూడా మీకు అండగా నిలబడాలని, తక్కువ నీళ్లతో తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ పంట ఎక్కువ లాభాలు రైతుకు చేకూరాలన్న ఆలోచనతోని కార్యక్రమాలన్నిటిని మనం తీసుకోవడం జరిగింది. దీంట్లో రైతుల అందుబాటులో వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు అందరూ మీకు చేస్తారు. మీరు ఏమైనా విషయాలు ఉన్నా కూడా ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకురావచ్చు. చాలా క్రియాశీలకంగా మా మంత్రులు పనిచేస్తున్నారు. ప్రజల దగ్గరకు వస్తాం, తప్పకుండా మంచి కార్యక్రమాలను తీసుకుంటాం. ఈ కార్యక్రమాలను ముందుకు తీసుకెళ్దామని చెప్పి ఇప్పుడు 110 సెంటర్లలో ప్రయోగాత్మకంగా ఈ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ఏర్పాటు చేశారు. భవిష్యత్తులో అందరికీ చేరే విధంగా ఈ కార్యక్రమాలను ముందుకు తీసుకెళ్లడం జరుగుతుంది. ఈ మధ్యలోనే తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారు, అదే విధంగా బట్టి విక్రమార్క గారి సూచనతో పంటల బీమా పథకాన్ని కూడా మన ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది. ఈ రోజు రైతు బీమా పథకము, రైతు ఏదైనా నష్టం వచ్చి కష్టం వచ్చి ఆత్మహత్య చేసుకుంటే ఆ చనిపోయిన కుటుంబాలను ఆదుకునే విధానం రైతు బీమా పథకం. కానీ పంటల బీమా పథకం ఉంటే ఏంటంటే పెట్టుబడి నుంచి పంట పండే వరకు ఏ నష్టం జరిగినా, రైతుకు ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా, కరువు వచ్చినా, వరద వచ్చినా నష్టపరిహారము ఇవ్వడం ద్వారా పంట పెట్టుబడి వెనక్కి వచ్చే విధంగా కార్యాచరణ తీసుకుంటే రైతులు ఎవరు ఆత్మహత్యలు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. అందుకే ప్రభుత్వం అండగా నిలబడుతుంది. ఎవరు రైతులు ధైర్యాన్ని కోల్పోవద్దు. रियासती वजीर सनत श्रीधर बाबू ने आज जगतियाल का दौरा किया। इस मौके पर सीनियर लीडर जीवन रेड्डी भी उनके हमराह मौजूद थे। इस मौके पर रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबी मंशूर में वादा किया था कि शुगर फैक्ट्री को बहाल करेंगे, जबकि साबिक की BRS हुकूमत ने शुगर फैक्ट्री के मसले को हल करने की कोशिश तक नहीं की, जिसके नतीजे में गन्ने की काश्त करने वाले किसानों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। इन्होंने मजीद कहा कि मुत्यमपेट शुगर फैक्ट्री यकीनी तौर पर दोबारा शुरू करेंगे, क्योंकि अवाम तब्दीली चाह रहे हैं और हम तब्दीली लाकर दिखाएंगे। और कांग्रेस पार्टी किसानों की बहबूद के लिए पाबंद अहद है। इस मौके पर MLC टी जीवन रेड्डी, गवर्नमेंट विप A लक्ष्मण कुमार, MLA आदि श्रीनिवास और दीगर मौजूद थे। ప్రధానంగా నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ మా మేనిఫెస్టోలో పెట్టిన ప్రధానమైన అంశం తిరిగి పునః ప్రారంభోత్సవం చేయాలని, మేనిఫెస్టోలో ఏ అంశాలు పెట్టాలని ఎన్నికల ముందు ఆలోచన చేస్తున్న తరుణంలో పెద్దలు జీవన్ రెడ్డి గారు ఈ నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీని మనం పునః ప్రారంభోత్సవం చేసుకోవాలి. ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎదురైనా రాబోయే మన ప్రభుత్వంలో
దీన్ని తిరిగి ప్రారంభించి ఇక్కడ ఉన్న చెరుకు రైతులకు సంబంధించిన సమస్యలు పరిష్కారం అయ్యే విధంగా కార్యాచరణ చేపట్టాలని వారి సలహా సూచనల మేరకు మేము ఆ రోజు మేనిఫెస్టో కమిటీ చైర్మన్గా బీసీసీ అధ్యక్షులుగా ఇప్పుడు ఉన్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆధ్వర్యంలో మేనిఫెస్టో దీని ప్రధానమైన అంశంగా తీసుకున్నాం। वरंगल से बीआरएस के 100 अरकान आज बाज़ाब्ता तौर पर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इस ज़िमन में कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन में एक तकरीब मुनक्किद की गई थी। इसी दौरान वरंगल बीआरएस के 14 कारपोरेटर्स और 10 डिवीजन सुदूर का भी कांग्रेस में खैर मकदम किया गया। कोंडा सुरेखा और दीगर कांग्रेस लीडरों ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में बीआरएस से मुकाबला नहीं रहेगा और सिर्फ बीजेपी से ही रास्त मुकाबला होगा। वरंगल ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से 15 मेंबर्स कारपोरेटर्स और 24 मेंबर्स डिवीज़न प्रेसिडेंट्स और अच्छा लोग कुछ है पब्लिक में रहते वो लोग पूरा 100 मेंबर्स तक आज ज्वाइन हुए। वो लोग बीआरएस पार्टी से तक गए। बीआरएस पार्टी कुछ भी नहीं करे वो बोल के वो लोगों को मालूम है पब्लिक के लिए बीआरएस पार्टी कुछ नहीं करे। हमारा इन्वॉल्वमेंट होना हम पब्लिक के लिए करना बोल के सोच के वो लोग सब कुछ बीजेपी वाला बुलाए तो भी बीजेपी वाला 15 लाख एक एक आदमी को देते बोले तो भी वो लोग बीजेपी के साथ नहीं गए। 6 गारंटीज कुछ है कांग्रेस पार्टी दे रहे वो हमारे हाथ से पब्लिक को जाना बोल के सोच के वो लोग सब लोग आज कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुए। वरंगल ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से तकरीबन 100 लोग, इसमें 14 कारपोरेटर शामिल है, एक 10 एक्स कारपोरेटर है, एक 10 डिवीजन प्रेसिडेंट से पूरे बीआरएस पार्टी से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। स्टेट मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी कार्यक्रम स्पेशली 6 गारंटी से प्रसन्न होकर आज पार्टी में ज्वाइन हो रहे। हम आशा करते हैं इन लोगों के ज्वाइनिंग से कांग्रेस पार्टी मजबूत होकर आने वाले पार्लियामेंट सीट हम जीतेंगे। बहुत सारे बीजेपी नेता लोग भी कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। आज बीआरएस से पूरे कांग्रेस में आ रहे, तो बचा क्या है बीजेपी में? टीआरएस तो खत्म हो गई, अब फाइट रहेगा बीजेपी और कांग्रेस। जो भी सेक्युलरवादी और कांग्रेस को वोट देंगे बराबर हम 14 से 15 से जीत लेंगे। रूसी फौज में धोखे से शामिल किए जाने वाले हैदराबादी जंग में जाँ बहक हो चुका है। बाजार घाट से ताल्लुक रखने वाले 30 बरस के मोहम्मद असफान यूक्रेन के साथ जारी जंग में जाँ बहक हो गए हैं। हुकाम ने असफान की मौत की तस्दीक कर दी है। वाज़ेह है कि मोहम्मद असफान के अफराद ख़ानदान ने कुछ रोज़ पहले ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की थी और असफान को जंगज़दा इलाके से वापस लाने में मदद फराहम करने की दरख्वास्त की थी। बैरिस्टर ओवैसी ने मास्को में हिंदुस्तानी सफारत खाने से रब्त पैदा किया तो हुकाम ने नौजवान के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। वाज़ेह है कि हैदराबाद के नौजवान मोहम्मद असफान उन कई नौजवानों में से एक हैं जिन्हें कुछ एजेंट्स ने धोखा देकर यूक्रेन के खिलाफ जारी तनाज़े में रूसी फौज के लिए लड़ने पर आमादा किया था। हैदराबाद के रुकने पार्लिमान बैरिस्टर ओवैसी ने तस्दीक की है कि असफान के भाई को इस ज़िमन में कॉल मौसूल हुई और हुकाम ने यह भी बताया कि वो लाश को मुल्क वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। एलआरएस की फीस को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए जनगांव में बीआरएस ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया। अपोजिशन पार्टी के रुकने असेंबली पुल्ला राजेश्वर रेड्डी की क़ियादत में एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मुजाहरे में पार्टी के कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। रुकने असेंबली राजेश्वर रेड्डी ने इसी दौरान कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद की। कहा कि कांग्रेस हुकूमत एलआरएस की फीस जमा करके रियासत के अवाम पर भारी माली बोझ डाल रही है। इन्होंने कहा कि जब कांग्रेस अपोजिशन में थी तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने इख्तिदार पर आने के बाद बगैर कोई फीस के एलआरएस का ऐलान किया था, लेकिन अब कांग्रेस इख्तिदार पर आने के बाद अपने वादे भूल गई है। एलआरएस को फौरी वापस लेने की इन्होंने हुकूमत से मांग की और वादे के मुताबिक एलआरएस को मुफ्त में करने की हुकूमत पर जोर दिया। కాబట్టి మంత్రిమండలి మళ్ళా నిర్ణయించాలి। దీని మీద ఎట్టి పరిస్థితుల్లో డబ్బులు తీసుకోవద్దు, ఉచితంగా ఎల్ఆర్ఎస్ చేస్తామనే నిర్ణయాన్ని కట్టుబడి ఉండాలి। ప్రజల మీద భారం వేయొద్దు। పేద ప్రజలు ఇవాళ అనేక ఇబ్బందులు 3 నెలల్లోనే చూస్తున్నారు। మేము మా ప్రభుత్వ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఒక అద్భుతంగా ప్రతి ఇంటికి కూడా మంచినీళ్ళు ఇచ్చినాం। ఇవాళ మంచినీళ్ళు ఇచ్చిన మంచినీళ్ళని కంటిన్యూ చేసే పరిస్థితి లేదు।
చాలా ఏరియాలలో ఇలా మంచినీళ్ళు రాని పరిస్థితి ఉన్నది. అదేవిధంగా కరెంటు మేము గత 9.5 సంవత్సరాలుగా ఏనాడు కూడా కరెంటు కట్టు చేయలే. అది ఇంటికి కానీ, పరిశ్రమలకు కానీ, వ్యవసాయానికి కానీ, ఇతరత్ర ఎవరికి కూడా మేము కరెంటు కట్ చేయలే. మేము అద్భుతంగా बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर की कॉल पर बीआरएस कायदीन ने कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ पूरी रियासत में मुजाहरे किए। हुकूमत के रवैये के खिलाफ हल्के तुंगतुर्ती में भी एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। बीआरएस ने तुंगतुर्ती मरकज में धरना दिया। शुरका ने कहा कि एलआरएस के मामले में हुकूमत अवाम को धोखा दे रही है। नलगुंडा में बीआरएस पार्टी के जिला सदर और साबिक एमएलए आर रविंद्र कुमार ने मुजाहिरा मुनज़्ज़म कराया। इन्होंने एलआरएस फीस की वसूली की मुखालिफत की और देवरकुंडा कस्बे के बस स्टैंड पर मुनक़िदा धरने में शिरकत की। ఈనాడు పేదవాడు ఒక చిన్న రైతు వ్యవసాయ కూలి రూపాయి కూడబెట్టి ఎక్కడో మండల కేంద్రంలో గ్రామాల్లో ఇంకెక్కడన్నా తన తహతుకు తగ్గట్టుగా బిడ్డ పెళ్లికో కొడుకు చదువు కొరకు రూపాయి కూడబెట్టి ప్లాట్ కొనుక్కుంటే రేపు నా బిడ్డ పెళ్లికి అమ్మితే డబ్బులు వస్తాయి, పంటల్లో కానీ ఇతర పెట్టుబడులు పెడితే కానీ ఇంత పెద్ద ఎత్తున మనకు లాభం జరగదని ఒక ఆలోచనతో చాలా మంది పేదవాళ్ళు మండల కేంద్రాల్లో గ్రామాలలో ప్లాట్లు కొనుక్కొని ఉన్నారు. వారందరి మీద ఈరోజు మీరు ఎన్నికల ముందు ఏదైతే మాట ఇచ్చినారో ఆ మాటను నిలబెట్టుకోవడం కోసం తప్పకుండా ఈ ఎల్ఆర్ఎస్ స్కీమ్ ని ఉచితంగానే ఫ్రీగానే రెగ్యులరైజ్ చేయాలని చెప్పి ఈరోజు బీఆర్ఎస్ పార్టీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ ధర్నా కార్యక్రమానికి పిలుపునివ్వడం అనేది జరిగింది। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 सर्विस के लिए तहरीरी इम्तिहान की तवारीख का ऐलान कर दिया है और इस ज़िमन में उम्मीदवारों के लिए सरकारी नोटिस इदारे की वेबसाइट पर दस्तयाब है। TSPSC ग्रुप 2 सर्विस का इम्तिहान 7 और 8 अगस्त को मुनक्किद किया जाएगा। इम्तिहान 4 पर्चों पर मुश्तमिल होगा और 783 आसामियों पर भर्ती की जाएगी। ग्रुप 1 सर्विसेज का इब्तदाई इम्तिहान 9 जून को होना है और इसके बाद मेंस का इम्तिहान 21 अक्टूबर को लिया जाएगा। मेंस इम्तिहान 7 पर्चों पर मुश्तमिल होगा और ग्रुप 1 की 563 आसामियां भरी जाएंगी। गुजरात की दवासाज कंपनी की हेयर रीग्रोथ दवा के ताल्लुक से गुमराहकुन दावे किए जाने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना ने नलगुंडा में धावे किए और दवा का स्टॉक जब्त कर लिया। कंपनी ने दावा किया था कि उसकी दवा नए बालों की नशोनुमा के लिए मुफीद है। ये दवा मार्केट में धड़े से फरोख्त की जा रही थी। कंपनी के तरीक़ेकार और दावों को इंतजामिया ने काबिल ताज़ीर करार दिया है और मुजरिमों को जुर्माने के साथ साथ 2 साल तक की कैद की सज़ा का भी सामना करना पड़ सकता है। राहुल राज ने मेदक जिला कलेक्टर के ओहदे का जायजा हासिल कर लिया है। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर्स वेंकटेश वर्लू, रमेश आरटीओ, रमादेवी और दीगर ओहदेदारों ने राहुल राज का इस्तकबाल किया। इस मौके पर राहुल राज ने ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए जिले की तरक्की फलाही स्कीम्स की अमलावरी की पेशरफ पर प्रजा पालना प्रोग्राम की अमलावरी, जिले में पीने के पानी की सरबराही और दीगर उमूर का जायजा लिया। याद रहे कि राहुल राज आदिलाबाद कलेक्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे। उनका तबादला आदिलाबाद से मेदक कर दिया गया है। सरकारी अहकामात के मुताबिक जिले आदिलाबाद से जिले कलेक्टर राहुल राज का तबादला कर दिया गया। उनकी जगह पर नए कलेक्टर राजर्षि शाह का तकर्रुर अमल में लाया गया है। आज दिन 10:30 बजे आदिलाबाद के नए जिला कलेक्टर राजर्षि शाह ने अपने ओहदे का जायजा हासिल किया। राजर्षि शाह साल 2017 बैच के IAS अफसर हैं। इनका ताल्लुक रियासत राजस्थान के जयपुर से है। वो IIT कानपुर से ग्रेजुएट हैं। राजर्षि शाह ने जिला कलेक्टर आदिलाबाद की हैसियत से जायजा लेने के बाद से मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारान ने इससे मुलाकात की और उनको अपना तारुफ पेश किया। आदिलाबाद जिले में मुतय्यन होने पर उनका खैर मकदम किया गया।
मदरसे अरबिया नूरुल उलूम वाक़े नागरम शमसाबाद ज़िले रंगारेड्डी का सालाना जलसा तकमील हिफ्ज़ कुरान मजीद व दस्तार बंदी हुफ़ाज़ इकराम 3 मार्च 2024 बरोज़ इतवार सुबह 9 बजे मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें 15 तुलबा की तकमील हिफ्ज़ पर दस्तार बंदी अमल में आई, जिसकी सदारत हज़रत मौलाना मुफ्ती अलहाज गुलाम समदानी कासमी, नायब सदर सबीलुर रशाद एजुकेशनल फाउंडेशन शिकागो अमेरिका ने की। जलसे की निगरानी हाफिज वकारी मोहम्मद गौस खान हुसामी बानी इदारे ने की। मेहमान खुसूसी की हैसियत से मोहतरमा डॉक्टर टी अनीता रेड्डी ZP चेयरपर्सन RR डिस्ट्रिक्ट ने शिरकत की, जबकि मौलाना मुफ्ती आमिर रहमानी कासमी और मौलाना मुफ्ती सैयद इब्राहिम हुसामी कासमी व दीगर ने भी खिताब किया। इस जलसे की निजामत के फ़राइज़ मौलाना हाफिज मोहम्मद रियाज अहमद कादरी हुसामी ने अंजाम दी। बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन के ज़िमन में आज तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महिला मोर्चे की जानिब से जश्न का एहतमाम किया गया। ख़वातीन ने केक काट कर ये जश्न मनाया। तेलंगाना महिला कांग्रेस की सदर सुनीता राव ने तकरीब की क़यादत की और अपने खिताब में कहा कि बीजेपी के दौरे इक़्तिदार में ख़वातीन महफूज नहीं हैं। अगर मुल्क में ख़वातीन को महफूज रखना है तो बीजेपी को इक़्तिदार से बेदखल करना ज़रूरी हो चुका है। रियासत तेलंगाना में साबिक़ा BRS हुकूमत में भी ख़वातीन के साथ जुल्म व ज़्यादती हुई। ख़वातीन ने उन्हें घर का रास्ता दिखाया और अब मुल्क में बीजेपी को घर वापस भेजने का वक्त आ गया है। नारी न्याय सम्मेलन के भाग में इस हिसाब से बात किया था। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दा और क्राइम अगेंस्ट वुमेन के बारे में हम लोग ये मीटिंग में एग्जीक्यूटिव मीटिंग में डिस्कस किए और बहुत सारा स्ट्रैटेजीज जो हमने बताए कि आज के आने वाले चुनाव में कैसे कैसे जाना, कौन से जाना और किस तरीके से पब्लिक में जाके कैंपेनिंग करना और डोर टू डोर कैंपेनिंग 17 पार्लियामेंट्स हमने होके आए हैं। वहाँ पे हमारे मंडल और ब्लॉक और प्रेसिडेंट के साथ में विलेज कमिटी भी काम किया है। वहाँ पे हमारा एक ही मुद्दा है बीजेपी और BRS सरकार को हटाने का। तो इस चीज़ के सिलसिले में हम लोग बात करें, जो हम बोल सकते तो ये बात है कि MPs और MLAs और खुद के कार्यकर्ता इतना सारा क्राइम बढ़ा के यूपी में देखेंगे तो परसों 2 महीना बच्ची मर गई। शर्म की बात है, आज तक प्रधानमंत्री मणिपुर के संगठन में बात नहीं। हैदराबाद में लकड़ी का पुल इलाके में आज आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। दरअसल सैफाबाद पुलिस स्टेशन के सामने वाक़ पेट्रोल पंप पर एक मोटर कार सवार पेट्रोल खरीदने आया। पेट्रोल पंप के अमले ने गाड़ी को पेट्रोल पंप से बाहर ढकेल दिया क्योंकि पेट्रोल भरते वक्त गाड़ी से धुआं निकल रहा था और अचानक आग फैल गई। कार पूरी तरह से जल चुकी है, लेकिन इसी दौरान यहाँ कई गाड़ियाँ गुजर रही थी और आग की वजह से कई धमाके भी हो सकते थे, लेकिन लोग बेखौफ होकर कार के पास से गुजर रहे थे। बताया गया है कि कार सवार दोनों नौजवान चौकसी की वजह से बच गए हैं। शुबा किया जा रहा है कि ये आग कार में शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। किसानों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म रैतु निस्तम की शुरुआत। चीफ मिनिस्टर ने ज़राई शोबे को दरकार सहूलतें देने के आज़म का किया याद। धोखे से रूसी फौज में शामिल हैदराबादी नौजवान मोहम्मद असफान जंग में जाँ बहक। हुकूमत की तरफ से नाश वतन लाने की काविशें जारी। रियासती वजीर सनत श्रीधर बाबू का जीवन रेड्डी के हमराह जगतियाल का दौरा। मुतियमपेट शुगर फैक्ट्री के अहिया का वादा निभाकर दिखाने का ऐलान।
फ्री लेआउट रेगुलराइजेशन का मुतालबा, LRS की फीस वसूल करने के खिलाफ अपोजिशन BRS के रियासतगीर मुजाहिरे। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिएगा इजाजत। आदाब।